प्रकृति पुरुष के लक्षण, मतलब जो वात प्रकृति वाले पुरुष होते हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं और हम कैसे समझेंगे कि कोई जो पुरुष है वह वात प्रकृति वाला है, तो उसको उसका वो किस तरीके से दिख रहा है, कैसे उसके लक्षण हैं, उससे हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें लक्षण पता होने चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सारंग में लिखा हुआ है अल्प केसा क्रसो रुक्षो वाचालस्य चलमानसः आकाशचारी स्वप्नेषु वात प्रकृति को नरः। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वात प्रकृति पुरुष के लक्षण, मतलब जो वात प्रकृति वाले पुरुष होते हैं उनके क्या क्या लक्षण होते हैं और हम कैसे समझेंगे कि कोई जो पुरुष है वह वात प्रकृति वाला है। तो हम उसको उसका वो किस तरीके से दिख रहा है, कैसे उसके लक्षण हैं, तो उससे हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हमें लक्षण पता होने चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले से लोग देखते हैं सारंग धर ने लिखा हुआ है अल्प केशः क्रसो रुक्षो वाचालस्य चलमानसः आकाशचारी स्वप्नेषु वात प्रकृति को नरः। अल्प केशः मतलब उनके जो बाल हैं वह कम होंगे, क्रसो क्रसो अर्थात वह दुबले पतले होंगे, रुक्ष अर्थात उनका जो शरीर है और स्वर है वह रुक्ष होगा, मतलब जो शरीर रुक्ष होगा, रफ होगा और जो स्वर है वह फटा फटा हुआ होगा। वाचालस वाचाल मतलब वह अधिक बोलने वाले होंगे, वाचालस वाचालस चल वाचालस चल मानसः मतलब उनका जो मन होगा वह चंचल होगा। वाचालस चल मानसः आकाशचारी स्वप्नेषु आकाशचारी स्वप्नेषु अर्थात वह स्वप्न में आकाश में विचरण करने वाले स्वप्न देखेंगे और यही वात प्रकृति पुरुष के लक्षण होंगे। सुश्रुत ने बताया है जो वात प्रकृति पुरुष उनके लक्षण क्या होंगे। प्राजागरूकः अर्थात वह देर तक जगने वाले होंगे। तो सुश्रुत ने बताया है प्राजागरूकः देर तक जगने वाले, प्राजागरूकः शीत द्वेषी मतलब ठंड को वह सहन नहीं कर पाएंगे और उसमें उन्हें कंपन चकराहट जैसी समस्याएं होंगी। शीत द्वेषी दुर्भग अर्थात कुरूप होंगे। मात्सर्य अनार्यो अर्थात दुष्ट प्रकृति के होंगे। गंधर्व चित्त अर्थात उनका गाना वाद्य यंत्रों में अधिक रुचि रहेगी। इस फुटित कर चरणों मतलब उनके जो कर मतलब हाथ और चरण है वह फटे हुए होंगे। अति रुक्ष समश्रु नख केश और उनके जो समश्रु अर्थात दाढ़ी, नख अर्थात नाखून और जो बाल होंगे वह बहुत रूखे हुए होंगे। अति रुक्ष समश्रु नख केश तो उनके जो दाढ़ी नाखून होंगे वह अधिक क्या होंगे, रुक्ष होंगे। केश क्रोधी तंत नखाति च भवन्ति मतलब जो वह कैसे होंगे, क्रोधी होंगे और दांत से नाखूनों को खाने वाले होंगे। तो यह हो जाएंगे सुश्रुत के अकॉर्डिंग वात प्रकृति के लक्षण। अब इसके बाद हम देखते हैं चरक के अकॉर्डिंग। तो चरक कहते हैं वातस्तु रुक्ष लघु चल बहु शीघ्र शीत परुष विशतः। वातस्तु रुक्ष अर्थात जो उनका शरीर होगा और स्वर होगा वह रुक्ष होगा, वह दुबले होंगे, कम बोलने वाले होंगे। रुक्ष लघु मतलब उनकी जो गति होगी वह लघु एवं चपल होगी और उनका आहार विहार भी लघु और चपल होगा। रुक्ष लघु चल अर्थात तो वह चलायमान होंगे, मतलब वह उनके हाथ पैर वह जल्दी हाथ पैर को मूव करेंगे, आंखों को जल्दी मूव करेंगे। तो ये सब उनके क्या होंगे, चलायमान गतिशील होंगे और अस्थिर होंगे, मतलब एक जगह रुके हुए नहीं होंगे, वहां हमेशा कैसे होंगे, चलायमान होंगे। रुक्ष लघु चल बहु मतलब वह अधिक बोलने वाले होंगे, बहुत ज्यादा बोलने वाले होंगे। बहु शीघ्र और बहु अधिक बोलने वाले होंगे। और दूसरी बात है कि उनका जब हम शरीर देखेंगे तो उनके शरीर में अधिक कंडराएं एवं स्राव का जाल दिखाई देगा। जो देखा होगा जो रुक्ष अधिक पतले पर्सन होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा दुर्बल पतले होते हैं, जो क्रस होते हैं, उनके शरीर में नसें ये सब चीजें साफ साफ दिखती हैं। तो वही उनके शरीर में कंडराओं एवं स्रावों का अधिक जाल दिखाई देगा। शीघ्र मतलब वह शीघ्र कार्य करेंगे अपना, और उनके मन में शीघ्र विकार शीघ्र विकार राग यह सब चीजें क्या होंगी, उत्पन्न होंगी।
होंगी और वह जो इस तरह के होंगे कि वह किसी भी चीज को शीघ्र ग्रहण करेंगे और शीघ्र ही उसको भूल जाएंगे। बहुशीघ्र, बहुशीघ्र शीत परुष, शीत मतलब वह शीत के द्वेषी होंगे, वह ठंड को सहन नहीं कर पाएंगे और उन्हें ठंड में कंपन, जकड़ाहट जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। शीत परुष, परुष अर्थात उनकी जो त्वचा होगी वह खुरदुरी होगी। परुष का मतलब खुरदुरा, रूक्ष, रूखापन या इस तरीके का होगा शरीर। तो उनके जो कह सकते हैं उनकी जो त्वचा होगी, उनकी जो दाढ़ी होगी, उनके जो नाखून होंगे, उनके जो केस होंगे मतलब बाल होंगे, यह सभी उनका जो शरीर होगा वह रूक्ष होगा। विशद, विशद मतलब उनके जो अंग प्रत्यंग होंगे मतलब जो शरीर होगा वह फटा हुआ होगा और उनकी जो संधियां होंगी उससे शब्द मतलब संधियों मतलब जो जॉइंट्स होते हैं वहां से आवाज आएगी, क्योंकि उनके जो जॉइंट्स होंगे वो ढीले होंगे तो जॉइंट्स से आवाज आएगी। और स्वप्न तो पता है कि जो मतलब वात प्रकृति वाले पुरुष होते हैं वह कैसे स्वप्न देखते हैं, वह देखते हैं आकाश में विचरण करने के स्वप्न। और इसके बाद है वह अल्प बुद्धि, अल्प बुद्धि वाले होंगे, अल्प आयु, अल्प आयु वाले होंगे, अल्प बल मतलब उनके अल्प आयु, कम आयु होगी, कम बल होगा और अल्प आयु होगी, बहुत कम आयु होगी, बहुत कम बल होगा, अल्प धन, उनके पास धन की भी कमी रहेगी, अल्प साधन, उनके पास साधन भी कम रहेंगे और अल्प संतान, उनकी संतान भी कम होगी। और ऐसे पुरुषों की कार्य एवं व्यवहार में ऐसे पुरुषों की तुलना की गई है, गीदड़ से की गई है, मतलब कुछ जानवर से तुलना की गई है, जैसे कि गीदड़ से की गई है, चूहा से की गई है, खरगोश से की गई है, कुत्ता से की गई है, ऊंट से की गई है, कौआ से की गई है, गधा से। तो इन जानवरों से कार्य एवं व्यवहार में वात प्रकृति वाले पुरुष की तुलना की गई है। तो यह सभी होंगे वात प्रकृति पुरुष के लक्षण।